नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज विजयदशमी है तो आप सब लोगों को विजयदशमी की बधाई। भारत में आज़ादी के पहले की बात छोड़ दें, आज़ादी के बाद से हिंदू मुस्लिम संबंध सुधारने की लगातार कोशिश हुई है। उससे पहले भी होती रही है, लेकिन कभी वो सिरे चढ़ी नहीं, कभी उसमें कामयाबी सफलता मिली नहीं। सफलता क्यों नहीं मिलती? उसके कई कारण हैं। अभी हाल में सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने एक प्रयास किया। उन 5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले, उसके बाद जो है इमाम काउंसिल के चेयरमैन से मिले और मस्जिद में जाकर मिले। इस तरह का प्रयास कोई संघ की ओर से पहला नहीं है। 1961 में गुरु गोलवलकर ने कोशिश की थी, तब वो अरेबिक स्कॉलर सैफुद्दीन जिलानी से मिले थे और उनको बताया था कि हिंदुओं की समस्या क्या है मुसलमानों से, और ये बताया कि किस तरह के सुधार की ज़रूरत है, कैसे इस स्थिति से निपटा जा सकता है, इस समस्या से का समाधान कैसे खोजा जा सकता है। इस समस्या का समाधान अगर कहीं है तो वो इस्लाम के रिफॉर्म में है। इस बातचीत से, इस कोशिश से, सरकारी योजनाओं से, वोट मांगने से, तुष्टीकरण से, इन सब से ये समस्या हल होने वाली नहीं है। मोहन भागवत जी ने जो बात की मुस्लिम बुद्धिजीवियों से, उसमें एक बात उन्होंने कही, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, काफिर शब्द जो इस्तेमाल होता है हिंदुओं के लिए, या जिसको लेकर पूरे मुस्लिम समाज में भारत के एक नए सिरे से कोशिश हो रही है इसको डिफ्लेक्ट करने की, इसको जो है इस पूरे मुद्दे को दूसरी दिशा में ले जाने की, ये बताने की कोशिश कि काफिर ऐसा कोई बुरा शब्द नहीं है और केवल जो है हिंदुओं के लिए नहीं है। ये काफिर शब्द का इस्तेमाल होता है नॉन बिलीवर्स के लिए, यानी जो गैर मुस्लिम हैं। सवाल ये है, और ये एक नया तर्क ये आया है कि भाई ये समस्या जो है, जो भी अब्राहमिक रिलीजन है, यानी एकेश्वरवादी जो भी मजहब हैं, उनके साथ ये समस्या है। वहाँ इस तरह का होता है क्योंकि एक ही ईश्वर को मानते हैं कि उसके अलावा कोई ईश्वर है नहीं और इसके अलावा किसी ईश्वर को माना नहीं जा सकता। लेकिन इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता है। देखिए, आप समाधान खोजने निकलें और झूठ का सहारा लें तो फिर आपकी नीयत पर शक होने लगता है। सबसे पुराना अब्राहमिक रिलीजन है, एकेश्वरवादी मजहब है जुडाइज़्म। जुडाइज़्म में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि नॉन बिलीवर्स के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, ईसाई मजहब जो इस्लाम से 600 साल पहले आया, 2000 साल हो गए ईसाई मजहब को आए हुए, 1400 साल हुए हैं इस्लाम को आए हुए। ईसाई मजहब में भी नॉन बिलीवर्स के लिए ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता जो डेरोगेटरी हो, या कोई भी इस तरह का शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाता जिसके अर्थ निकलते हों कि आप द्वितीय दर्जे के व्यक्ति हैं, आपको जीने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा इंडिक रिलीजन यानी सनातन धर्म के जो विभिन्न शाखाएं हैं, सनातन धर्म तो है ही, उसके अलावा बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म, इनमें भी जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो सिख धर्म में या सनातन धर्म में यकीन नहीं करते, या बौद्ध धर्म में यकीन नहीं करते, या जैन धर्म में यकीन नहीं करते, उनके लिए कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं होता। ये समस्या सिर्फ इस्लाम के साथ क्यों है? उसका कारण यह है कि इस्लाम बेसिकली मूल रूप से एक पॉलिटिकल मजहब है। इस शब्द का इजाद उस दौर में किया गया जब इस्लाम निकला था तलवार के बल पर पूरी दुनिया को फतह करने, पूरी दुनिया पर अपना राज्य कायम करने के लिए। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता की जितनी कोशिशें होती हैं वो नाकाम होती हैं, क्योंकि काफिर शब्द का मतलब केवल नॉन बिलीवर नहीं होता, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था। उसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति द्वितीय दर्जे का नागरिक होना चाहिए, उसे कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वो बहुत निकृष्ट व्यक्ति होता है, और इतने तक होता तो शायद गनीमत होती। ये भी इस्लाम में है कि ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है। तो जब आप सनातन धर्म के मानने वालों के लिए, या जो भी इस्लाम को नहीं मानते हैं उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर कैसे उम्मीद करते हैं कि आपस में भाईचारा होगा? मैं डॉक्टर अंबेडकर का जो है कोट, उनकी कही हुई बात कई बार कोट कर चुका हूँ, और वो बात मुझे दिल से समझ में आती है कि ये मूल कारण है।
उनका जो कहना था उसको आज फिर दोहरा रहा हूँ, इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि इस्लाम का जो भाईचारा है, जो ब्रदरहुड है, वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं है। वो एक क्लोज कॉरपोरेशन है जो केवल इस्लाम के मानने वालों के लिए है। जो इस्लाम को नहीं मानता उनके लिए ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और दुश्मनी, ये सब कुछ है। तो इसलिए सनातन धर्म और इस्लाम के मानने वालों का उस तरह का मेल जोल कभी हो नहीं सकता। उसमें कोड़ में खाज ये है कि जो मुस्लिम शासकों और मुग़ल शासकों के राज में अत्याचार हुए, मंदिर तोड़े गए, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, कत्लेआम हुआ, बलात्कार हुआ, जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उनकी स्मृति से ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक उसका क्लोजर नहीं होता, जब तक मुस्लिम समाज की ओर से इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं आता, जब तक वो अपने को इससे दूर नहीं करते, तो संघ की जो कोशिश है वो क्या है, जो गुरु गोलवलकर से लेकर आज तक मोहन भागवत जी कर रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि मुसलमान, जो भारत का मुसलमान है, वो भारतीय मुसलमान बनकर रहे, उसका अरबीकरण ना होने पाए। इसको रोकने की कोशिश होती है। ये बार बार समझाने की कोशिश होती है कि आपका रिश्ता अरब से नहीं है, आपका रिश्ता औरंगज़ेब से नहीं है, अकबर से नहीं है, आपका रिश्ता अलाउद्दीन खिलजी से नहीं है, आपका रिश्ता मोहम्मद गौरी से नहीं है, गजनवी से नहीं है, लेकिन भारत के मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग, और वो अशरफ वर्ग, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो हमेशा अपने को जोड़ता है उन्हीं लोगों से। और उन लोगों से जोड़ने का नतीजा ये है कि जैसे ही उनसे जोड़ता है वैसे ही हमको अतीत में हुए सारे अत्याचार याद हो जाते हैं। तो ये एक तरह से घाव को कुरेदने जैसा है। अब आप बताइए कि कोई व्यक्ति आज़ाद हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए तैमूर नाम अपने बेटे का कैसे रख सकता है, औरंगज़ेब नाम अपने बेटे का कैसे रख सकता है, गजनी और गजनवी अपने बेटे का नाम कैसे रख सकता है। ये साइकी बताती है, ये मानसिकता बताती है कि सोच बदली नहीं है और सोच बदलने को तैयार नहीं है। अगर जो गरीब तबका है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बदलने की उस पर कोशिश भी की जाए, उस पर उनके बीच में काम किया जाए, बदलने की कोशिश भी हो, तो जो मुल्ला मौलवी हैं, जो अशरफ वर्ग के हैं, जो एलीट है, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है मुस्लिम समुदाय का, वो नहीं होने देता। उसको लगता है कि अगर इसको छोड़ा, अगर इनको समझ में आ गया कि इससे बाहर दुनिया है, तो फिर हमारे लिए रास्ते सारे बंद हो जाएंगे। इसलिए संघ की कोशिश जितनी भी हो, जितनी बार भी हो, अब 61 से आप देखिए कि 2022 यानी 61 साल, 61 ईयर्स हो गए कोशिश करते हुए संघ की ओर से, और संघ की ओर से तमाम कोशिशें हुई हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाकर, संगठन बनाकर मुसलमानों के बीच में काम करने की कोशिश हुई है, लेकिन जितनी कोशिश होती है उतनी बार उधर से ये संदेश आता है कि हम इसके लिए तैयार नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, हम आप पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी बात, जितनी ये कोशिशें हुई हैं सब हिंदू समाज की ओर से हुई हैं, मुस्लिम समाज की ओर से कोई कोशिश नहीं हुई है, कोई उनकी ओर से ऐसा प्रयास नहीं हुआ है कि इसका कोई हल निकाला जाए। और हल अगर निकल सकता तो जितने मुस्लिम देश हैं उनमें ये मारकाट न हो रही होती। आप कह सकते हैं कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, आप हिंदुओं पर दोष दे सकते हैं अगर आप मुस्लिम पक्षकार हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो इस्लामी देश हैं उनमें जो कुछ हो रहा है, बगल के हमारे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पहले उन्होंने हिंदुओं को मारा, सिखों को मारा, बौद्धों को मारा, जैन जो थे, जो ईसाई थे उनको मारा, अब लगभग इनको मार के ख़त्म कर दिया है, तो अब मुसलमानों को मार रहे हैं। तो सवाल यह है कि कुछ तो खामी है, कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसको ठीक किए जाने की ज़रूरत है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसका सुधार होना ज़रूरी है। ये बात जब तक मुस्लिम वर्ग को, ख़ास तौर से उसका जो एलिट है, उसका जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसका जो प्रभु वर्ग है, उसको जब तक ये बात समझ में नहीं आती, उसकी ओर से जब तक ये कोशिश नहीं होती, जब तक इस्लाम के स्कॉलर्स के बीच में इसकी चर्चा नहीं होती, ये समझने की कोशिश नहीं होती कि आखिर ऐसा क्यों है कि जहाँ भी इस्लाम है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है।
डेमोक्रेसी और इस्लाम का ये विरोधाभास, ये परस्पर बैर क्यों है? उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इस्लाम में हैं, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं शरिया में हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से जो है ये एकेश्वरवादी, ये ब्राह्मिक रिलीजन काम करते हैं। जितने इस्लामी देश हैं और जितने क्रिश्चियन बहुल देश हैं, वो सब जो है उस धर्म के आधार पर हैं। वो ईसाई देश हैं या मुस्लिम देश हैं। एकमात्र देश है भारत जहाँ हिंदू बहुल हैं। 78-80% आबादी है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना और सोच समझकर तय करके नहीं बना। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा जो मिला है, 75 साल में जो कुछ हुआ है, वो ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमने 1947 में जो फैसला लिया वो गलत फैसला था। और ये वो फैसला इसलिए लिया गया था, ये मानकर, जो कि सच्चाई भी है, कि सनातन धर्म में सब धर्मों को समाहित करने की क्षमता है। सनातन धर्म में जिस तरह की सहृदयता है और जिस तरह की सहिष्णुता है, वो किसी और मजहब में नहीं है। इसीलिए हजारों साल से अलग अलग मजहब के लोग भारत में रहे और शांतिपूर्वक रहे, जब तक मुस्लिम शासक नहीं आए, जब तक ये मुग़ल शासन नहीं आया, जब तक उनका अत्याचार नहीं शुरू हुआ। उसके बाद भी मुसलमानों को भारत में रखने में रुचि अगर किसी की थी तो वो हिंदुओं की थी। भारत का विभाजन न होने पाए, इसकी मांग सबसे ज़्यादा हिंदुओं की ओर से हुई, और भारत का विभाजन हो जाए, इसकी मांग सबसे ज़्यादा मुसलमानों से, सबसे ज़्यादा क्या उन्हीं की ओर से हुई। 1946 के काउंसिल इलेक्शन में जितनी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, उन सब में जीता कौन? मुस्लिम लीग। और कांग्रेस पार्टी वही मुख्य पार्टी थी उस समय। उसके अध्यक्ष कौन थे? एक मुसलमान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो सीटें जीती, जो हिंदू बहुल चुनाव क्षेत्र थे, वहाँ से जीती। तो भारत में जो ये समावेशी राजनीति है सनातन धर्म की, जो ये सहिष्णुता है, ये और किसी मजहब में नहीं है। इसलिए हम कोशिश कितनी भी करते रहें, ये कोशिश तब तक कामयाब नहीं होगी। दो ऐसे मुद्दे हैं जो इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देते। एक, इस्लाम में सुधार न करने की ज़िद, और दूसरा है कि अपने को, भारतीय मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, भारतीय मुसलमानों का बार बार अपने को इस देश पर आक्रमण करने वाले, इस देश पर अत्याचार करने वाले, इस देश की संस्कृति को नष्ट करने वाले और इस सनातन धर्म को ख़त्म करने की कोशिश करने वालों से अपने को जोड़ने की कोशिश। ये दो चीज़ें जब तक होती रहेंगी, तब तक हिंदू मुस्लिम एकता की कोई भी कोशिश सफल नहीं होने वाली है। ये बात हमको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। ठीक है, बातचीत के लिए बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। कब तक हम यही काम जो है पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश में करते रहे कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से ही हल निकलता है। लेकिन क्या निकला? युद्ध भी कर लिया, बातचीत भी कर ली, कोई हल निकला क्या? आखिर में बातचीत का रास्ता बंद करना पड़ा कि इससे बात कहीं आगे बढ़ नहीं रही है, बल्कि बात और बिगड़ जाती है। हम जब बातचीत का मौका देते हैं पाकिस्तान को, तो वो तैयारी करता है नए हमले की, नए आक्रमण की। तो इसको देखते हुए मेरा तो स्पष्ट मानना है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। उस समय तक छोड़ देनी चाहिए जब तक मुस्लिम समाज आगे बढ़कर न कहे कि हम इन दो मुद्दों पर सुधार के लिए तैयार हैं। उसके बिना कोई रास्ता निकलने वाला नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।